जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, एएलपी के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमने आपके लिए पायलट सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपके मैथ के, रीजनिंग के, जी के, जीएस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक यहाँ पर आपके 15 दिन में 15 शिफ्ट हुई। तो यहाँ पर आपकी पायलट सीरीज 15 दिन की चलेगी। यदि इस पे अच्छा रिस्पांस आता है, जो भी आपके 2018 में 29 शिफ्ट में आज जो आपका पेपर हुआ था सीबीटी 1 एएलपी का, वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे होंगे। यदि साथियों आपको यदि यहाँ पर पढ़ना है तो यहाँ पर ये क्लासेस जो है आपकी रिकॉर्डेड है। मैथ की क्लास यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी शाम के 6 बजे, 7 बजे हो जाएगी आपकी जीके जीएस की, और रात में 8 बजे आपकी हो जाएगी रीजनिंग की। यदि साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक होगा, उस लिंक पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यदि आपके पास यहाँ पर होगा होम, यहाँ पर होगा माई कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा ये पायलट सीरीज करके, इस पे आप करना, व्यू कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ उसके बाद आप करना यहाँ पर रिकॉर्डेड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के यहाँ पर आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है। एक्स का यहां पर मान बताना है, यानी कि दो छूट दे दी गई है आपकी क्रमिक, पहले एक दी, जितना उसका दाम बचा फिर एक और छूट दे दी। तो यहां पर ये बोला है दोनों छूट देने के बाद यहां पर 500 रुपए का जो उसका मार्क प्राइस था, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आपका किस पर दिया जाता है, यहां पर मार्क प्राइस पर। ये बोला मार्क प्राइस 500 था, दो छूट दे दी, तो अब उसके बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो यहां पर कितना है। तो हमें ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया जब भी दो छूट दे दी जाती है तो उसकी एक छूट बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई माइनस का x मल्टीप्लाई में y अपॉन में 100। ठीक है, दो छूट क्या है, एक ये रही आपकी a और ये रही आपकी b दूसरी छूट। a आपकी कितनी है, एक है आपकी 25%, ठीक है, दूसरी आपकी 8%, माइनस में 25 और 8 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथी, यहां पर 200 आ जाएगा, और डिवाइड में आपका 100 है ही। इस पूरे का क्या कर लेंगे हम, यहां पर ब्रैकेट करके 25 और 8 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहां पर 200 को जब हम डिवाइड करेंगे आपका 100 से तो ये कितना आ जाएगा, 2, तो बराबर में आपका कितना आ जाएगा, यहां पर जो टोटल आपका डिस्काउंट दे दिया गया है वो कितना दे दिया आपका 31%। यानी कि 500 रुपए की आपकी वस्तु पर कितने का डिस्काउंट है, 31 का डिस्काउंट है। तो ये 500 रुपए की चीज बिकी कितने पर आपकी, 69% पर बिकी। तो ये बिकी कितने पैसों में है, जब 5 के हम 69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएंगे, 345 रुपए। बात क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है, ऑप्शन नंबर डी 345। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गति यहां पर बनाए, यानी कि यहां पर सीधा सीधा ये पूछा है, भैया मेरे को 600 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस दे दिया, 10 घंटे में मुझे उसे तय करना है, तो मेरी स्पीड यहां पर क्या होनी चाहिए। तो हमें पता है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा फॉर्मूला है, गति बराबर होता है यहां पर आपका दूरी बटे में आपका समय। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, शायद इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो यहां पर कभी भी आ ही नहीं सकता रेलवे में। दूरी आपकी कितनी है, 600 है, और यहां पर समय आपका कितना है, समय यहां पर 10 घंटे है, ये इससे ये गया तो बचा कितना आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बात खत्म। कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका जो है एवरेज से है। क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, ठीक है, तब एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी वही है। क्या है भैया, जो 3 साल पहले थी, 3 साल पहले कितनी थी, 19 थी। कितने मेंबर थे उस समय, उस समय थे 6 मेंबर, लेकिन अब एक नया लड़का आ गया, नहीं उसका जन्म हो चुका है, अब भी यहां पर जो है अब मेंबर कितने, 7 हैं। अभी भी उनकी एवरेज जो एज है वो है आपकी यहां पर 19 साल ही है। तो यहां पर पूछा है कि लड़के की आयु यहां पर क्या होगी, कितनी है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको पता होगा कि भैया कुल आयु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत और यहां पर मेंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी यहां पर क्या हो गया, कुल आयु योग, कुल आयु का योग, ठीक है, कुल आयु का योग यहां पर कितना हो जाएगा, मेंबर कितने हैं, मेंबर हैं भैया आपके 6, 19 आपकी एवरेज है, तो ये 6 19 निम्मा आपका 19 छिक्के आपका कितना होता है 114।
तो यहाँ पर आपके कितनी आ गई, एज कितनी आ गई, यहाँ पर आपकी 114 एज आ चुकी है। बात क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला है तब एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी वही है, यानी कि आज भी औसत आयु यहां पर कितनी है, यहां पर है भैया। अब यदि मैं यहां पर देखूं अभी, यानी कि यहां पर मैं ये लिख देता हूं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ऊपर हुआ क्या है। अभी की यदि मैं बात करूं, अब आयु का योग क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा भैया, कुल आयु का योग हो जाएगा आपका, यहां पर 19 है आपकी, यहां पर अभी भी एवरेज एज, और ये क्या है 7 मेंबर हैं, तो अभी भी अब कितनी आयु का योग कितना है, 133 वर्ष है। बात समझ में आ चुकी है, हाँ या ना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भैया इसमें बच्चे की एज कितनी है। अब हमें इतना तो पता है कि भैया यहां पर जो है 3 साल पहले कुल यहां पर 6 परिवार की जो एज थी, यानी 6 मेंबर की जो एज थी वो कितनी थी आपकी, यहां पर थी आपकी 114। अब क्या हुआ है, 6 मेंबर थे तो उनकी भी तो 3-3 साल एज बढ़ी होगी, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि भैया बच्चे को हम छोड़ देते हैं, अभी हम यहां पर लेते हैं जो हमारे 6 मेंबर थे, तो भैया 6 मेंबर थे, हर एक साल की 3-3 साल एज बढ़ी है, तो यहां पर कितना हो गया 6 या 18 और आपका 114 कितना हो जाएगा 132। बात समझ में आ चुकी है। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, अब 6 सदस्य की आयु, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, 3 चीजें ही आपको यहां पर समझनी है। यहां पर लिखा क्या है, 3 साल पहले यहां पर कितने मेंबर थे आपके, 6 मेंबर थे, हर एक मेंबर की यहां पर 19 साल औसत आयु थी, तो यहां पर कुल आयु योग कितना था 114 वर्ष। अब मेरे को एक बात बताओ सीधा, अब यहां पर डायरेक्ट अब आप यहां पर जंप करो। अब क्या उसने बोला कि भैया 3 साल पहले थी आपकी यहां पर 114 वर्ष, लेकिन ये जो 6 मेंबर हैं इनकी 3 साल में 3-3 साल बढ़ी, यानी टोटल जो उन 6 बंदों की एज बढ़ी है वो आपकी 18 साल बढ़ गई है। तो अब उनकी एज कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है उनकी एज यहां पर 132 साल। लड़के को छोड़कर, यहां पर मैंने लड़का नहीं जोड़ा, लेकिन उसने बोला यदि इसमें हम लड़का भी जोड़ लेते हैं, यानी कि पूरे परिवार की औसत आयु देख लेते हैं, तो वो आपकी कितनी है, आज भी वो है आपकी 19 है, और 7 मेंबर है, तो आपकी कितनी एज है 133 साल। बात समझ में आ गई। यदि मेंबर 6 हमने जोड़ लिए तो 132, और वो बच्चा भी हमने जोड़ लिया तो यहां पर कितना हो गया 100, यहां पर 33। तो हमें यहां पर क्लियर पता चल चुका है कि भैया ये जो एज बढ़ रही है ना आपकी 1 साल, ये किसकी वजह से बढ़ रही है, जब हम यहां पर बच्चा जोड़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर यदि हमने बच्चा नहीं जोड़ा तो आपकी 132 साल बैठ रही है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, उस बच्चे की यहां पर एज कितनी हो जाएगी 1 वर्ष। उम्मीद करता हूं साथियों यहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल देसी भाषा में मैंने आपको समझाया, ना तो कोई फॉर्मूला है ना कोई करने का तरीका है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। मैंने ये मान लिया कि मेरी जो मूलधन थी, मूल राशि थी, यहां पर क्या मैंने मान लिया, ये जो मेरी मूल राशि थी यहां पर वो मैंने मान ली यहां पर 1 रुपया थी। कितनी थी यहां पर 1 रुपया थी। अब उसने क्या करा है कि भैया यहां पर इसने कर दिया 2 रुपए। क्या कर दिया इसने, मेरे 2 रुपए कर दिए हैं। बात क्लियर है। यहां पर कितने हो गए मेरे, यहां पर अब यहां पर कितने हो गए 2 रुपए हो गए, कितने साल में 10 वर्ष में। अब इसने ये बात बोली है कि ये मेरा 1 रुपया ही ना, ये इसका 16 रुपया बना दो, यानी इसका 16 गुना बना दो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसका 2 गुना होने में कितना समय लगा है 10 वर्ष, तो इसका भी तो 2 गुना होने में यहां पर कितना लग जाएगी, इसको भी भैया 10 वर्ष लग जाएंगे, हाँ या ना। अब 2 का कितना हो गया 4 हो गया, और 4 का यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8, और 8 का यहां पर कितना हो जाएगा 16। बस वो यहीं पर बोल रहा है कि यहां पे इसका 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 10 ये रहा और 10 ये रहा। बात समझ में आ चुकी है। तो भैया टोटल कितना टाइम लग गया 10, 20, 30, 40, बात खत्म।
कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपके यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा ये बार बार पूछा जाता है रेलवे में, तो आप ये चीजें समझ लेना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुना से 6 कम है, बड़े कोण का माप क्या है? बस आपको क्या करना है साथियों, इसकी लैंग्वेज समझनी है। बहुत ही ज्यादा टुच्चा ये क्वेश्चन यहां पर होने वाला है। यहां पर क्या है, मैंने मान लिया कि भैया यहां पर है आपका छोटा कोण। छोटा कोण कितना है? छोटा कोण है भैया यहां पर आपका x है। कितना है? x है। अब यहां पर आपका बड़ा कोण कितना हो जाएगा? हाँ जी, बड़ा कोण यहां पर आपका हो कितना जाएगा? उसने बोला क्या है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण के माप के 5 गुने, यानी छोटे कोण जितना है उसका 5 गुना। तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका 5 गुना? 5x। यदि ये x है तो इसका 5 गुना। 5 गुने से 6 कम है। भाई छोटे कोण के 5 गुने से कितना कम है? 6 कम है। बात समझ में आ चुकी है। छोटा कोण कितना मान लिया मैंने? x। बड़ा कोण कितना? उसने बोला है कि छोटे वाले कोण के 5 गुने के 5 गुने से 6 कम है क्या? बड़ा कोण। बात समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़े कोण का माप यहां पर क्या होगा? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया जब भी दो कोण आपके पूरक होते हैं तो उन पूरक का मतलब होता है यहां पर 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है कि दो कोण को मिलाकर के यहां पर उनका यदि हम योग करते हैं तो उनका योग बैठता है यहां पर 90 डिग्री। तो मेरे को इतना पता चल चुका है, x प्लस में 5x माइनस में आपका 6 बराबर में आपका यहां पर 90। क्योंकि ये आपके दोनों क्या है, ये पूरक है, इन दोनों का योग करेंगे तो आपका 90 है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहां पर इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो यहां पर कितना हो गया? 6x हो गया। बराबर में जब ये इधर जाएगा, माइनस का जब इधर जाएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा? 96 बन जाएगा। यहां से मैंने इसको काटा तो x बराबर आपका कितना हो गया? यहां पर ये हो गया 6 एकम 6 और 6 छिंग 36। बात समझ में आ चुकी है। इसने बोला है कि बड़ा कोण का माप क्या होगा, बड़ा कोण हमको निकालना है। तो बड़ा कोण निकालना बहुत ही ज्यादा यहां पर इजी है। यहां पर कितना हो जाएगा भैया? ये 5 इंटू में यहां पर कितना हो गया? 16। 16 पंजे 80 माइनस का यहां पर कितना है? माइनस का यहां पर है 6। 80 में से 6 गए तो आपके कितने बचे? 76। यानी बड़ा जो कोण है वो कितने का है आपका? यहां पर है भैया वो 76 डिग्री का। कितने का है? सॉरी, 80 में से 6 गए तो आपके कितने बचे? ये बचे आपके 74। ठीक है, कितने बचे साथियों आपको यहां पर? 74 डिग्री यहां पर आपका एंगल बचा है बड़ा वाला। बात समझ में आ गई। यदि छोटा वाला यहां पर पूछा जाता तो छोटा वाला आपका ये रहा। बात समझ में आ गई। छोटा कोण आपका ये रहा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है? अमिता अपनी सहेली, बस आप इस क्वेश्चन की क्या करना, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज नहीं समझी तो हालत खराब कर देगा। मैं इतना आपको दावा दे रहा हूं, लैंग्वेज समझना। एक एक पॉइंटों में आप एक साथ पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ना, एज वाला पढ़ते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना, बस ये कर लेना मेरे कहने से। इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक साथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा करना क्या है। क्वेश्चन क्या है? अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है? कौन बड़ी है भैया? अमृता से 2 बड़ी है। तो मैंने यहां पर ये मान लिया भाई साहब, अमृता यहां पर क्या है आपकी? अमृता। यहां पर मैंने ये लिख लिया आपका अमृता। ठीक है भैया, लिख लिया। कौन? अमिता। अमिता ये रही आपकी अमिता। इसने बोला है अमिता जो है ना वो अमृता से 2 बड़ी है। अमृता से कितनी वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अमृता की एज यहां पर कितनी है? x मैंने मान ली। बड़ी कौन है? अमिता है। किससे बड़ी है? अमृता से। यदि अमृता की एज यहां पर कितनी है? x है। तो इसकी ऑटोमेटिक यहां पर कितनी हो जाएगी? इसमें मैंने 2 जोड़ दिया तो यहां पर कितना हो गया? x प्लस 2। x से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो 2 वर्ष बड़ी हो गई। बात क्लियर? यहां तक हमारा काम खत्म हो चुका है। इसने क्या बोला? अमिता के पिता अमिता से 2 गुने आयु के हैं। यहां पर क्या है भैया? इसका क्या है यहां पर? इसने बोला है जो इसके पिता हैं, जो इसके पिता हैं, यहां पर क्या है? इसके जो पिता हैं अमिता से कितने बड़े हैं? इसके 2 गुने हैं। यदि भैया मैं इसमें 2 गुने की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2x और ये आपका 4। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, यहां तक भी खत्म हो गया।
और अमृता अपनी बहन से 2 गुनी आयु की है। यहां पर क्या है भैया, ये इसकी कोई यहां पर बहन होगी, यहां पर इसकी कोई होगी बहन। ये क्या है बोला इसने, अमृता जो है ना अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, यानी अमृता की जो बहन है अमृता से आधी कम है। यानी अमृता की एज यदि यहां पर x है तो इसकी बहन की यहां पर एज कितनी हो जाएगी, x बटे में 2। बात समझ में आ चुकी है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। भैया अमिता के पिता की आयु कितनी है, 2x + 4, और अमृता के बहन की एज कितनी है यहां पर x बटे में 2। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस साथियों यहां पर आ रहा है 2x + में 4 माइनस में x बटे में आपका 2, और इनका डिफरेंस है कितना, 43 वर्ष का है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब क्या है भैया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4x, और यहां पर कितना हो गया ये आपका 8 हो गया। यहां तो आपका x नहीं लगा हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका हो गया ये माइनस, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86। बात समझ में आ चुकी है, बात क्लियर है। अब आपका यहां से नीचे से 2 हट गया, अब ये कितना बचा, 4x माइनस आपका x, तो यहां पर कितना बचा आपका 3x, बराबर में 86 में से जब मैं आपका 8 घटाऊंगा तो आपका कितना बचेगा 78, क्योंकि 8 जो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से मैंने इसको काटा तो आपका x बराबर कितना बचा भैया, x बराबर बचा आपका 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, यानी x बराबर आपका आ गया 26। अब इसने क्या बोला है, अमिता और अमृता की आयु का योग, इसने क्या बोला, अमिता और अमृता की आयु का योग है, यानी आयु का योग बताना है किसका, अमिता का और अमृता का। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर योग कितना है, योग कितना है भैया, यहां पर है आपका 2x प्लस में आपका 2, यही तो हमें निकालना है, हाँ या नहीं। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। x बराबर आपका कितना आया है, x बराबर आपका आया है 26 वर्ष। बात क्लियर है। अब भैया मेरे को एक बात होता, x इसके साथ लग गया तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 52 में यदि प्लस में 2 कर दूं तो आपका कितना होगा 54। यानी अमिता और अमृता की जो यहां पर एज है वो मिलाकर के कितनी है, 54 इन दोनों की एज है। उम्मीद करता हूं इतना बड़ा क्वेश्चन था, इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, आगे दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो व्यंजक दे रखा है उसे सरल कीजिए। इसमें क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है साथियों, इसमें फॉर्मूला तो कुछ नहीं लग रहा, बस इसमें जो है ये माथा पाची बहुत ज्यादा करने वाला है। तो हम यहां पर ये कर लेते हैं भैया, सीधा सीधा जैसे इसने लिखा है वैसा ही हम यहां पर लिख लेते हैं। a प्लस में आपका 2b, ठीक है, माइनस में आपका c, और ये आपका यहां पर क्या है आपका b माइनस c, ठीक है, प्लस में आपका a माइनस में c, वेरी गुड, और यहां पर क्या है आपका 2b। ये जो है b प्लस b का स्क्वायर जो है ये सबसे अलग है, इसका कुछ मतलब नहीं है किसी से मल्टीप्लाई होने का, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या है, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम इसमें कर लेते हैं तो आपका कितना बन जाएगा, प्लस का ए बी। बात समझ में आ गई, बी की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो आपका कितना बन जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आपका कितना बन गया 2b स्क्वायर, ठीक है। बी की मैंने इसमें करी तो ये कितना हो गया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी सी। बात समझ में आ चुकी है, माइनस का है, एक में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का ए सी हो गया। बात समझ में आ गई, माइनस का है इधर मल्टीप्लाई होगी तो आपका माइनस का 2bc बन गया। बात समझ में आ गई, माइनस है तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का सी स्क्वायर। बात क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। पेन का कलर बदल लेते हैं क्योंकि आपकी इक्वेशन यहां पर बदल रही है। अब क्या है, प्लस का 2bc प्लस का ये है तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab। बात समझ में आ गई, ये माइनस का है तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2bc, और ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। बात क्लियर है। अब इसको आप जोड़ दो और कर दो, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से हो जाएगा। करेंगे हम इसे कैसे, पहले ये देख लेते हैं साथी, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका जो है यहां पर ए बी किस किस के साथ पड़ रहा है। ए बी आपका ये रहा, और कहां पर है, ए बी आपका ये रहा, और क्या कहीं पर ए बी है, ए बी है क्या कहीं पर ए बी है, तो भैया यहीं पर आपका ए बी है, तो यह ए बी कितना हो जाएगा 3ab। बात समझ में आ चुकी है, बात क्लियर है।
अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको और तरीके से तोड़ लेते हैं। यहां पर क्या है, बी स्क्वायर है, यहां पर आपका बी स्क्वायर ये रहा, ठीक है, एक बी स्क्वायर आपका ये रहा, एक बी स्क्वायर यही रहा, और भी कहीं बी स्क्वायर है और कहीं आपका बी स्क्वायर नहीं है, तो आपका कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। बात क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा माइनस का बीसी, माइनस का बीसी, माइनस का बीसी 1, माइनस का बीसी 2 और माइनस का बीसी यहां पर 2 और 4 और एक आपका 5, सारे के सारे माइनस में है, तो यहां पर हम माइनस में लिख लेंगे। बात समझ में आ गई, कट तो कहीं से कहीं तक नहीं रहा ये, ठीक है। अब क्या बचा आपका, यहां पर बचा साथियों आपका AC, क्या बचा यहां पर आपका AC बचा। AC कहीं पर क्या है, AC कहीं पर नहीं है, तो यहां पर मैंने लिख लिया भैया सीधा सीधा यहां पर AC ये रहा। बात क्लियर है, कोई और यहां पर वैल्यू बची है, कोई और वैल्यू यहां पर नहीं बची है, तो सीधा सीधा यहां पर क्या बचा है आपका प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर ये रहा। अब आप ये देख लो ऑप्शन में ये कहां पर है, 3b है, 3b स्क्वायर है, ये रहा भैया 3b स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर ये रहा, ठीक है, प्लस का 3ab ये रहा, माइनस का 5bc ये रहा, और माइनस का AC आपका ये रहा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। यदि आपको ये जोड़ना आता है कि भैया पहली 30 संख्याओं का यहां पर यदि हम योग करें, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि कुल योग बराबर कुल संख्या ही हमारा क्या होता है, यहां पर एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। औसत बराबर क्या होता है भैया, औसत बराबर होता है आपका कुल योग, क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, हाँ या ना, कुल संख्या। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसने बोला शुरू की 30 प्राकृतिक संख्या है, तो आपका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसे कर करके यहां कहां तक जा रही है, ये जा रही है भैया आपकी 30 तक। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब संख्याएं हमारी प्राकृतिक हों और लाइन तारी से चल रही हो, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, तो उनको जोड़ने के लिए क्या है, उनका योग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, योग निकालेंगे हम उनका n प्लस में 1 अपॉन में 2, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई। अब इसमें जब हमें ये पता चल चुका है कि भैया हमें योग तो पता चल चुका है, अब यदि हम इसको डिवाइड कर दें कुल संख्या से, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि हमसे एवरेज ही पूछा है। कुल आपकी संख्या कितनी है, 30 है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ चुकी है साथियों। अब यहां पर क्या है, n यहां पर कितना हो जाएगा, n यहां पर हो जाएगा 30, क्योंकि 30 आपकी यहां पर संख्या है, और n प्लस 1 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 31, 30 और 1 31 बटे में आपका 2 ये रहा, इनटू में 30 संख्याएं हैं, 30 से 30 यहां से सीधा सीधा कट जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। 31 को जब हम 2 से काटेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 15.2, यानी एवरेज क्या हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 30 संख्याओं का जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे, उनका एवरेज हो जाएगा 15.2। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको साथियों, ठीक है, पानी पी लेता हूं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी को 1024 में रुपए में एक घड़ी बेचकर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर कितने प्रतिशत का
लाभ होगा। अब इसने ये बोला है कि एक जो घड़ी है वो आपकी 1024 रुपए में बेचे, यानी कि हानि हुई है। तो यानी इसने जो अपने क्रय मूल्य से भी, जो इसका क्रय मूल्य था उससे भी नीचे बेच दी है, तभी इसका यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुई है। बात समझ में आ चुकी है। और यहाँ पर हानि कितने की हुई है, ये हुई है भैया, इस पर इसकी हानि हुई है 20% की। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ इसका सीपी यहाँ पर कितना रहा होगा, मैंने मान लिया, पता तो मेरे को कुछ है नहीं, यहाँ पे मैंने मान लिया x। अब इसने बोला है कि भैया मैंने यहाँ पर 20% की हानि खाई है, तो मैंने अपने क्रय मूल्य का यहाँ पर कितने रुपए में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 80% में ही तो बेचा होगा, तभी तो 20% की यहाँ पर क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, 80% में बेचा है, लेकिन बेचा ओरिजिनल उसने कितने रुपए में है, उसने बेचा आपका 1024 रुपए में। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। अब यदि मैं इसको यहां से काटूं तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा भैया आपका 4/5। बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, यहां गया आपका 4 पंजे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। बात समझ में आ गई। अब यदि यहां पर कितना हो गया, x बराबर 5 के और 256 के यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छिंग आपका 30 हो गया, बचा ऊपर आपका 3, 5 पंजे 25 और 3 आपका 28, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 आपका 12, यानी यहां पर उसका क्या है, ये है साथी उसका सीपी। यानी उसके पास घड़ी उसने कितने की खरीदी थी, 1280 रुपए की, बेच दी उसने 1024 रुपए की। अब उसने ये बोला है कि भैया यदि वो 1472 में वो घड़ी बेचता है तो उसके पास यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। परसेंट ऑफ प्रॉफिट यहां पर निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा भैया, सीपी इनटू में प्रॉफिट हुआ कितना है और मल्टीप्लाई में 100। ये तो फॉर्मूला सभी को पता होगा साथियों। अब यहां पर मुझे ये देखना है कि भैया इसे फायदा हुआ कितने का है, तो भैया इसे फायदा हुआ है 100, जब मैं 72 में से, सॉरी 1072 में से जब मैं 0821 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 यहां से गया, 17 में से आपके 8 गए तो कितने बचे, 17 में से 8 गए तो भैया 9 बचे, एक ऊपर है आपका, 3 में से 2 गए तो 192, यानी उसको यहां पर फायदा कितने का हुआ है, 1280 पर यहां पर उसको फायदा हुआ है 192 का। तो आपका 100% पर कितना होगा, बस ये आपको यहां पर इतनी छोटी सी चीज पता होनी चाहिए थी और आप इस क्वेश्चन के एकदम धुएं धुएं उड़ा देते। ठीक है, इजी तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, यहां पर यदि मैं इसको काटूं तो कट गया सीधा सीधा। अब यहां पर हम 16 से ही डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट यदि हम काटें 8 से तो 8 से काट के देखते हैं, 8 एकम 8 हो गया, 8 छिंग 48, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 चौक 32, बात खत्म। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है। यहां से मैंने क्या करा, इसको काटा तो कितने बार में चला गया, 5 बार में, 5 तिया 15, यानी यहां पर इससे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर उसको हुआ है 15% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, पेड़ के पैर से 300 मीटर की दूरी, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहां से ऊपर से लाइट इस पे पड़ती है तो दिखता नहीं है कभी कभी क्वेश्चन। पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर पर जमीन पर एक बिंदु से छोटे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री था। जब पेड़ बड़ा हुआ, वही पेड़ जब बड़ा हुआ तो उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ कितना बड़ा हुआ, यानी ये बताना है कि भैया जितना पेड़ की हाइट थी ना, वो तो छोड़ो, जो पेड़ बड़ा हुआ है उस टाइम के दौरान वो हमको यहां पर बताना है। तो भैया बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने ये मान लिया कि एक आपका पेड़ था, ये रहा, क्या था ये आपका, एक यहां पर पेड़ था, जो कि आपका ये आपका यहां पर क्या है, पेड़ था, ठीक है। अब यहां पर ये रहा होगा, जमीन से ये रही आपकी 300 मीटर की दूरी। हाँ जी, कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, जल्दीबाजी हो तो इसको आप कर लेना 2x की स्पीड पर, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या होता है, जब ये आपका पेड़ रहता है तो इस पर जो उन्नयन कोण पड़ता है साथ ही वो पड़ता है आपका कितना, वो पड़ता है आपका 30 डिग्री, हाँ या ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि पेड़ जो है बड़ा हो जाता है, पेड़ यहीं से बड़ा होगा भैया, पेड़ अब क्या हो गया, पेड़ हो गया बड़ा हो गया, अब पेड़ वो, ठीक है भैया बड़ा हो गया। अब जो यहीं पर इसी बिंदु पर जो इसका उन्नयन कोण पड़ रहा है, इसी वाली बिंदु पर, अब ये कितने का है,
अब ये है भैया 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का है। तो हमें ये बताना है कि इसकी हाइट यहां पर बढ़ी कितनी है। बात समझ में आ गई? मैंने ये मान लिया कि भैया ये जो इसकी पहले वाली हाइट थी इसको मैंने माना x। कितना माना मैंने? x माना। और ये जो इसकी अब की हाइट जो बढ़ी हुई है, अब जो इसकी हाइट बढ़ी हुई है मैंने इसको माना h। बात क्लियर है? समझ में बात आ चुकी है? इसको मैंने कितना माना? इसको मैंने माना h। h मुझे फाइंड करना है। अब जब भी आपके सामने आए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, और आप हमेशा क्या करना उसमें, हमेशा आप लगाना उसमें साथियों tan की वैल्यू। मुझे एक आप बात बताओ, यहाँ पर क्या tan की वैल्यू इसलिए लगती है क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो जल्दी से ये हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर कितना लग जाएगा? tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? आपका x है, और आपका यहाँ पर बेस में क्या है? 300 है। परपेंडिकुलर आपका 30 हो गया, बेस हो गया 300। हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी साथियों, x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 300 अपॉन में √3। अपॉन में √3 रखते नहीं है तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, ये √3 कितना बन गया आपका? 3 बन गया। और जब इन 3 से जब हम इसको काटेंगे तो आपका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100। तो यहां पर वैल्यू कितनी बन गई? 100√3 हो गई। बात क्लियर है? बात समझ में आ चुकी है? आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब हम पूरा का पूरा कोण ले लेते हैं। पूरे का पूरा क्या ले लेते हैं? कोण ले लेते हैं जो आपका 60 डिग्री का था। 60 tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है भैया √3। अब यहां पर आपका परपेंडिकुलर क्या है? ये है आपका x प्लस में h। बात समझ में आ चुकी है? अब यहां पर कितना दे रखा है? आपकी बेस कितना है? वो भी आपका 300 मीटर ही है। बात क्लियर है? अब यहां पर कितना हो गया आपका? tan 60 कितना हो गया? √3 की मल्टीप्लाई जब मैं आपके इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300√3। हाँ या ना? बराबर में आपका x प्लस में h। बात समझ में आ चुकी है? अब आप मेरे को एक बात बताओ भैया, इस पूरे में से x प्लस h में से यदि मैं x घटा दूं तो आपका h ही बचेगा। x प्लस h क्या है? ये आपका x प्लस h है पूरा। इसमें से मैं क्या करूं? ये x घटा दूं तो आपका h बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? x प्लस h में से मैं क्या करता हूं? x हटा देता हूं तो आपकी हाइट ही बचेगी। तो मेरे को इतना पता है कि भैया यहां पर आपका कितना है? यह है आपका यहां पर 300 माइनस में रूट, और ये आपका कितना है? यह 100√3। तो बचेगा आपका कितना? 200√3। बात क्लियर है? कहां है ऑप्शन में? आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत ही ज्यादा आपका इजी क्वेश्चन था, समझ लिया आपने। 2 से 3 स्टेपों में खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के कोण 2, 5, 7, 10 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच क्या निकालना है? अंतर निकालना है। सबसे बड़ा तो ये रहा 10 और सबसे छोटा आपका ये रहा 2। जब भी आपका अनुपात में आए तो आप हमेशा इन वैल्यू को किस में मान लेना? x में मान लेना। तो यहां पर सबसे बड़ा और छोटा यहां पर कितना हो जाएगा? बड़ा माइनस में छोटा कितना हो जाएगा? भैया ये हो जाएगा छोटा। बड़ा है तो हमारा 10x है और छोटा हमारा कितना? 2x है। तो यहां पर हो कितना गया? 8x। ये हमको यहां पर निकालना है। बात क्लियर है? अब आपको एक पता होगी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। लेकिन यहां पर है कितने? 5, 2, 5, 7, 7, 14, 10, 24। यहां पर कितने हो गए? 24x हो गए। भैया कितने हो गए? 24x। इनके बराबर में आपका हो कितना गया? सीधा ये ऐसे लिख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस में आपका 5x प्लस में आपका 7x प्लस में आपका 10x बराबर में आपका 360। बात क्लियर है? यहां पर कितना हो गया? 24x बराबर में आपका 360। तो x बराबर में आपका कितना हो गया? 360 डिवाइड में आपका यहां पर कितना हो गया? 24। ठीक है, निकालना हमें यहां पर कितना है? निकालना है यहां पर हमें 8x। x से x खत्म, यहां से ये खत्म। 3 बार में खत्म है भाई। यहां से ये 3 बार में जाएगा तो आपका 120 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? आपका जो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 120 डिग्री एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसे प्राप्त कर राजस्व में
प्रतिशत कितनी वृद्धि होती है, यानी कितने प्रतिशत की उसमें राजस्व में वृद्धि होती है। तो इसमें आपकी दो कंडीशन बनती है, एक तो आपकी पहले की, एक आपकी बाद की। इसके लिए आप रेडी रहना। यहां पर क्या है, एक तो आपकी पहले की कंडीशन है कि पहले क्या था, और एक आपकी बाद की कंडीशन है। ठीक है, आपको बस ये देख लेना कि पहले क्या हो रहा था, बाद क्या हो रहा था, बाकी तो आप क्वेश्चन मेरे पे छोड़ देना। यहां पर आपका क्वेश्चन मैं एकदम क्लियर करा दूंगा। यहां पर क्या पहले और बाद, पहले यहां पर क्या बोला है कि कर और ये आपका खपत, और कर और खपत की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना बन जाता है, ये राजस्व। भैया यही तो राजस्व होता है, जितनी खपत हो, जितना कर और खपत होगी वही तो आपका राजस्व बनेगा। यहां पर क्या बोला है उसने, इसमें बोला है कि कर में जो है 10% की कमी आ जाती है। 10% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। 10% की कमी आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। यहां पर ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, यहां पर ही लिख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 10% की क्या हो गई, इसमें 10% की आ गई कमी, यानी जो चीज आपकी 10 रुपए की थी उसमें हमने 1 माइनस कर दिया तो आपकी कितनी हो गई, वो हो गई 9 की। जो पहले कर 10 का था अब कितने का हो गया, वो हो गया 9 का। अब इसने बोला कि 20% की वृद्धि आ जाती है। क्या हो जाती है, 20 प्लस 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि। 20% बराबर क्या होता है, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी 1/5 होता है। बात खत्म। जो चीज आपकी यहां पर पहले 5 थी अब +1 हो गई, यानी 5 और 1 आपकी 6 हो गई है। पहले जो आपकी 5 की थी वो आपके कितने की हो गई, अब 6 की। कर और खपत पहले कितनी थी आपकी, राजस्व कितना हो गया, 10 पंजे 50, यानी पहले राजस्व था आपका 50 और यहां कितना हो गया, 6 निम 54। अब कितने का राजस्व हो गया, अब भैया हो गया आपका 54 यूनिट का। बात समझ में आ चुकी है। तो यहां पर आपका राजस्व कितने का बढ़ा है, राजस्व आपका यहां पर बढ़ा है +4 का। बात क्लियर है, आपका +4 का यहां पर राजस्व बढ़ा है। अब इसने ये बोला है कि भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत की वृद्धि हम किस पर निकालेंगे, वो जो हमारा पहले वाला होगा, ठीक है। तो यानी 50 पर वृद्धि हुई है, कितने की, 4 की। तो 100% पर कितने की होगी, यहां से ये गया 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, यानी यहां पर कितना हो गया आपका 8%। यहां पर राजस्व में कितनी वृद्धि हो गई आपकी, ये हो गई है साथी आपकी यहां पर 8% की। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन दे रखा है। ये यहां पर बोला है यदि 584 का मान ये है तो इसमें यदि मैं क्या करूं, 4 डॉट मैंने यहां पर लगा दी, तो इसका मतलब क्या है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें 2 डॉट लग जाएंगे, बस 2 डॉट पहले, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन यहां पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, वरना और तो सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं सब, पानी चीनी कम है, जो भी है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। किससे, त्रिज्या से। भैया मैंने ये बोल दिया यहां पर क्या है, आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या मैंने यहां पर मान ली आपकी x, तो यहां पर आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भैया त्रिज्या से ही तो बड़ी ऊंची है वो, तो त्रिज्या से ही तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यदि यहां पर त्रिज्या आपकी यहां पर कितनी थी, x, तो यहां पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + 5। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कर्व सरफेस क्या होता है, ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है भैया आपका 2 पाई RH बराबर में आपका कितना दे रखा है, 792। कितना दे रखा है यहां पर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 792 दे रखा है। निकालना क्या है हमें, इसका आयतन निकालना है, इसका πr²h, यही तो निकालना है। हाँ भैया यही तो इसका निकालना है, ठीक है। अब हम यहां पर ये देख लेते हैं कि भैया यहां पर कितना हो गया 22, यहां पर कितना हो जाएगा 2, 22/7, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो गया। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका है यहां पर x, हाँ जी, रेडियस कितना है आपका यहां पर x है, और यहां पर रेडियस कितना है आपका x है, मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी है, x + में 5 है। बात क्लियर, बराबर में आपका कितना हो गया 792। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। अब हम यहां करेंगे 7 से 11 से सीधा यहां से कट रहा है 11 से, 11 × 7 = 77 और 11 दूनी 22। बात खत्म।
11 से इधर काटा तो आपका कितना बचा, 11 दूनी 22। बात क्लियर है। यहां पर गया आपका कितने बार में, ये गया आप 36 बार में यहां से, और यहां से आपका चला गया डायरेक्ट 18 बार में। ठीक है, और कहीं कटना बाकी है, हाँ जी, और कहीं कटना बाकी है। अब यहां पर कितना बचा, 18 और 7 बचा, तो यहां पर वैल्यू कितनी बची है, x प्लस में 5, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 90 और 36 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 126। यदि आप तो एक काम करो, या तो आपका ये करो कि भैया इसको इधर माइनस में ले लो, बराबर में 0 आ जाएगा, आप इसका फैक्टराइजेशन कर लेना, तब आपकी यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी। वरना आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखो, करो। किससे करोगे आप इसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखो। ये देखो 126 जो है किस किस के टेबल में आता है, क्या ये 14 के टेबल में आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है। तो यदि मैंने यहां पर इसको मान लिया मैंने 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 5 14, और 14 निम्न में कितना होता है, 126, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x बराबर यहां पर हो जाएगा 9। बात समझ में आ गई। इसके लिए साथियों आपको मैंने पहले ही बोला था, आपको 30 से लेकर के 40 तक के टेबल एकदम मुजबानी याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन से तेजी से निकल पाओगे। भैया इसी को तो बोलते हैं टाइम बचा लेना। यदि जिसको टेबल याद है, ये पता है कि 126 जो है 14 के टेबल में आएगा, बस देख लो यहां पर किसी तरह 14 बनेगा नहीं बनेगा। 14 बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर 9 बनाया, 9 5 कितना होता है 14, 14 निम्न में कितना होता है 126। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि भैया यहां पर मेरी जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या मेरी यहां पर है भैया 9। त्रिज्या कितनी है यहां पर मेरी 9 है, और ऊंचाई मेरी यहां पर कितनी है, ये है आपकी 14। बात क्लियर है। अब इसने बोला इसकी क्या निकालनी है, मुझे वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी, आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा पाई आर की स्क्वायर इंटू में h। बात क्लियर है, हाँ जी, बात समझ में आ गई। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और आपका रेडियस की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, और हाइट कितनी है इसकी 14 है। कितनी है साथियों, 14 है। इससे मैंने ये काटा, कितने बार में गया, 2 बार में। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों इसका 55 और 44। यानी यहां पर इसकी वॉल्यूम कितनी है, 55 और यहां पर 44। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला है, से अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ किसके बराबर है। अब हमें ये यहां पर समझना है, बोला क्या है इसने, यहां पर ये बोला है एक कोई हमारा सेट है को प्राइम नंबर, उनका यहां पर एचसीएफ क्या होता है। को प्राइम नंबर मैं यहां पर आपको बता देता हूं, को प्राइम नंबर उनको कहते हैं। पहले तो आप यहां पर ये जान लो प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं या तो वो एक से कटेगी या वो खुद से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर बताऊं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या है, एक क्या है, या तो वो खुद से एक प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहां पर यदि मैं 5 की बात करूं, ये जो 5 है या तो ये 5 से कटेगा या तो ये 1 से कटेगा। ऐसे ही 13 जो है या तो 13 1 से कटे 13 से कटेगा या फिर ये 1 से कटेगा, ठीक है। यदि मैं यहां पर बात करूं 6 की, 6 क्या भैया आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये तो आपका कभी भी प्राइम नंबर यहां पर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, प्राइम नंबर पता चल गया। अब बात करते हैं को प्राइम की। को का मतलब होता है साथी, संगी, साथी, सहकारी। को प्राइम में ऐसे 2 नंबर हमको ढूंढने हैं जिनमें आपका कुछ भी कॉमन ना हो और वो को प्राइम हो, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर हमको ढूंढना जिसमें आपका कोई भी मल्टीपल ना हो और उनके जो हो उनके बीच में कुछ भी आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। और वो को प्राइम जो भी हो सकता है ना, एक नंबर आपका प्राइम भी हो सकता है, एक आपका नंबर यहाँ पर को प्राइम, यानी यहाँ पर आपका प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो है आपका 6 है, यहाँ पर क्या है आपका 6 है, और ये आपका यहां पर 5 है। ये 2 नंबर के सेट हैं, लेकिन मेरे को ये देखना इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है। इसको कर रहे हैं आपके 5 और 1 डिवाइड, और यहां पर क्या है इसको कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं, इसको भैया 3 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 6 भी डिवाइड कर रहा है। हाँ या ना, बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये बोला इन दोनों के बीच एचसीएफ क्या है, इन दोनों के बीच एचसीएफ क्या है, इन दोनों के बीच एचसीएफ एक ही है। क्या है भैया, एक ही तो एचसीएफ है इनके बीच, यानी वो नंबर होना चाहिए जिनके बीच क्या है एक ही उनको डिवाइड कर सके। ये क्या नंबर है, ना तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 5, ना 2 से, ना 6 से। बात समझ में आ गई। यानी वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो जो दोनों नंबर है 1 1 से डिवाइड हो, और ये जो जिसे 6
किस किस को डिवाइड, 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 3 2 6 से। अब जो 5 है इनमें से किसी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल एक को छोड़ करके। बात समझ में आ गई है? बात समझ में नहीं आई तो मैं भी आपको एक बात फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे 10 है और ये क्या है आपका यहां पर 9 है, क्या है ये यहां पर आपका 9 है, ठीक है। यहां पर क्या है आपका ये 9 है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा, ये आपका 1 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा और ये आपका 9 से डिवाइड होगा। अब ये आपका 10 है, ये किस किस से डिवाइड होगा भैया, ये तो होगा आपके किस किस से डिवाइड, ये आपका 1 से डिवाइड होगा, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, ये आपका 5 से डिवाइड होगा और ये आपका यहां पर 10 से डिवाइड होगा। और ये किसी से डिवाइड हो सकता है। इन दोनों के बीच क्या है आपका एक ही तो कॉमन है। बात समझ में आ गई कि को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम में उसे कहते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो कि आपका को प्राइम का एग्जांपल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, 10 और एक आपका 15। अब मेरे को ये पता है कि इसको कौन कौन डिवाइड करता है, इसको 1 डिवाइड करता है, इसको 3 डिवाइड करता है, इसको 5 डिवाइड करता है और इसको आपका 15 भी डिवाइड करता है। और यहां पर बात करें तो यहां पर 1 डिवाइड कर रहा है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है और इसको यहां पर आपका कितना डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है और यहां पर इसको 10 भी यहां पर डिवाइड करता है। अब मेरे को इतना पता चल चुका है कि भैया ये जो है आपका, ये जो यहां पर एक कॉमन है ये रहा, जो 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 10 को भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई। एक यहां पर आपका 5 है, ये क्या है, 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 हमारे 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर कॉमन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन कॉमन कितना होना चाहिए था, को प्राइम में एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए था और वो नंबर एक ही होगा जो कि आपका ये वाला होगा, यानी एक ही यहां पर आपका यहां पर डिवाइड करने वाला होना चाहिए। बात समझ में आ गई कौन से हम को प्राइम कहते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का इजी तरीके से यहां पर आंसर दे पाओगे। क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ ए सेट नंबर ऑफ को प्राइम नंबर, यानी उन दोनों में हमारा जब भी डिवाइड करते हैं तो कौन सा यहां पर एकदम यहां पर क्या रहता है, क्या बोला, कॉमन फैक्टर यहां पर रहता है, एचसीएफ रहता है, जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। वो हाईएस्ट कितना रहेगा, एक ही तो रहेगा, क्योंकि भैया एक से ही डिवाइड होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, 2.25 लीटर के एक आम के पेय पदार्थ की बोतल 450, बेटा आवाज आ रही आवाज, ठीक है। अब आ रही आवाज, ठीक है। सॉरी साथियों, थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई थी। ये बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन ये है, 2.25 लीटर का आपका क्या है यहां पर आम का जूस है, ये शेक मान लो। अब उसने बोला है कि भैया उसमें 450 मिलीलीटर के हमें कप में डालना, वो जो आपका 2.25 लीटर मैंगो शेक है, तो उसमें आपका कितने कप बनेंगे, बस देसी भाषा में इतना समझ लो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये किस में है, ये तो भैया लीटर में है, ये मिलीलीटर में, ये कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट हम करेंगे या तो इसको लीटर में बदल लो या फिर इसको मिलीलीटर में बदल लो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, मेरे को इतना पता है 1 लीटर में होते हैं भैया आपके 1000 मिलीलीटर। बात समझ में आ गई। अब इसने ये बोला है मुझे गिलास तो बनाने हैं मिलीलीटर में, तो एक काम करो, 2.25 लीटर है उसी को मिलीलीटर में बदल लो। इसको मिलीलीटर में बदल देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथी आपका भैया यहां पर कितना 2.25 है, इसकी यदि मैं 1000 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 5 और ये कितना बन गया आपका 1, ये बन गया आपका इतने मिलीलीटर। बात समझ में आ गई। अब इसमें कितने कप बनेंगे, इसमें बनेंगे भैया, इससे डिवाइड करके देख लो जितने इसमें कप बनते हो, क्योंकि वो जो जूस है वो भी तो डिवाइड ही होगा उसमें से, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 2 5 और ये 0, ये रहा भैया, इसमें डिवाइड करके देख लो 45 में कितने आपके गिलास बन रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, यहां पर हम सीधा सीधा काटते हैं इसे 9 से, 9 पंजे 45 और ये कितना बन जाएगा 9 दूनी 18, यहां पर कितना बचा 9 पंजे 45 और ये आपकी 0 ये रही। इससे मैंने काटा तो सीधा सीधा आपके कितने बार में गया, 5 पंजे 25, यानी यहां पर कितने बन गए भैया, ये बन गए आपके 50 गिलास, कितने के 45 मिलीलीटर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर कितना है 32 पेज जो है वो 6 घंटे में लगाता है, 32 पेज टाइप करने में वो 6 घंटे लगाता है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, कुमार जो है थोड़ा तेज है, वो 40 पेज जो टाइप करता है वो 5 घंटे में कर देता है।
दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ, क्या बोला उसने, अब ध्यान देना, यहां पर क्या बोला है, रवि जब अकेला काम करता है तो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर देता है, और कुमार जब अकेले काम करता है तो 5 घंटे में 40 पेज यहां पर टाइप कर देता है। बात क्लियर है। अब उसने बोला है कि एक साथ एक कमरे में उनको कंप्यूटर पर बिठा दो और उन दोनों को एक ही काम दे दो, जिन दोनों का काम हो कि भैया एक साथ अब तुम दोनों को 110 पेज टाइप करने हैं, दोनों अपनी ताकत लगा दो। यहां पर यह बोला जब दोनों टाइप करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो दोनों में कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। समय निकालने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, समय निकालने के लिए भैया समय ही तो पूछा, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे में आपकी कुल क्षमता, कितनी हो जाएगी कुल क्षमता, हाँ या ना। अब क्षमता बराबर क्या होता है, हाँ जी, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य अपॉन में समय। हाँ भाई यही तो होता है समय। अब क्षमता बराबर, तो भैया मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं रवि की क्षमता निकालना चाहूं तो रवि की कितनी क्षमता है, रवि कितना काम कर रहा है, रवि कर रहा भाई साहब आपके 32 पेज टाइप कर दे रहा है, यानी कि ये कार्य कितना कर रहा है, 32 पेज टाइप कर दे रहा है, कितने टाइम में, 6 घंटे में। यदि मैं इसको काटना चाहूं तो आपके कितने बन गए, 16/3। ये इसकी रवि की एफिशिएंसी है, हाँ या ना। अब ये इसकी क्या एफिशिएंसी है, इसकी कुमार की, कुमार क्या कर रहा है, अब ये तो एकदम कहर मचा दे रहा है, इसने क्या करा 40 पेज टाइप कर दिए, कितने घंटे में, 5 घंटे में, कितने में, 5 घंटे में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 8 एफिशिएंसी है, इसकी है 16/2। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, हाँ या ना। भैया दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी तो एकदम यहां पर ऐड हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, 16/3 प्लस में आपका 8, यहां पर कितना हो गया रवि और ये आपका कुमार। भैया इतना ही तो काम कर पा रहे हैं पर घंटे में इतना ही तो काम कर रहे हैं। 1 घंटे में रवि कितना कर रहा है, 16/3 पेज टाइप कर रहा है और कुमार कर रहा है 8 पेज टाइप। यहां कितना हो जाएगा 8 3 8 24 और यहां पर 16 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/3। ये इन दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है। बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता चल चुका कि भैया यहां पर कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है यहां पर 110 ही तो पेज टाइप कर रहे हैं ये दोनों। अब दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 40/3 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाएगा, 40 यहां पहुंच जाएगा और यहां पर आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब क्या हो जाएगा, यहां से मैंने ये काट लिया, ये आपका कितना बचा 33/4 है, कितना बचा 33 में यहां हो गया कितना 4 8 32। भैया कितना बचा ये 8 और 1/4 है, घंटे में बदलना है, ये कितने हो गए 8 घंटे और बचा ये आपके पास 1/4। यदि मैं इसको मिनट में बदलना चाहूं तो ये रहा, इसको करेंगे हम 15 बार तो कितना हो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट, यानी कि यहां पर उसको कितने लगे हैं 8 घंटे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। बस ये देखना था हमें, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये देखना था इन दोनों की जो कुल क्षमता है वो कितनी और कुल कार्य कितना, बस। और ये क्वेश्चन आपके एकदम धूल उड़ा देता आप इस क्वेश्चन की, ये चीज ही समझनी थी। आगे क्वेश्चन क्या है, एक गांव के निवासियों में 10% की हैजा से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दहशत फैल जाती है। भैया जब हैजा से किसी की मृत्यु होगी, कोविड में जैसा आपने देखा था बुरा हाल हो गया था सबका, कोई घर वाले को टच करने को तैयार नहीं था, ऐसा हाल हो जाता है जब डेथ होने लगती है। गलती इस सवाल की नहीं है, बोला गया है दहशत फैल जाती है, जिसके दौरान शेष निवासियों में से 25% कौन से, ये मैंने मान लिया 100 बंदे गांव में रहे होंगे, 10% यहां पर खत्म हो गए, बचे कितने आपके 90 बंदे बचे। अब इसने बोला क्या है, शेष में से आपके 25% गांव छोड़कर चले गए, यानी 90% में से 25% गांव छोड़कर चले गए, बचे कितने 90 के 75% बचे, 90 के कितने बचे 75%। लेकिन गांव में है कितने बंदे, गांव में है भैया 4050 बंदे। एक तो सवाल मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, यदि आपको मैथ तेज करनी है, मैथ को अपने हिसाब से चला लो, क्वेश्चन को अपने हिसाब से रहने दो, ठीक है। मैथ तभी होगी जब आप मैथ को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे और जो आप सोच रहे हो वही सोचो और वो सही होना चाहिए, बस यही एक मैथ को बढ़िया करने का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है साथियों। अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या बोला है उसने, मैंने मान लिया कि भैया यहां पर कितनी रही होगी मूल निवासी, यहां पर मूल संख्या क्या रही होगी, मूल निवासी संख्या मैंने यहां पर लिख लिया, मूल निवासी संख्या मैंने यहां पर मान लिया x रही होगी,
हाँ या ना, कितनी रही होगी? मूल निवासी संख्या यहां पर मैंने मान लिया x रही होगी। अब बोला जितने बंदे बचते हैं बचा लो, बचे हुए तो आपके यहां पर हैं 450। ये हमें अब उसी बात पर ध्यान देना है कि बंदे बचे कितने हैं, क्यों, ताकि हम अपने हिसाब से इसको बराबर में सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, मैंने माना कि भैया यहां पर गांव में थे आपके x बंदे, अब उसने बोला 10% हैजा से मर गए, तो बचे कितने? इस मूल संख्या के 90% बचे। हाँ या ना? अब इस ये जो आपके शेष बचे हुए थे इसमें भी आपके 25% भाग गए दहशत से, तो इसके शेष बचे हुए के आपके कितने बचे? आपके बचे यहां पर कितने साथी? 75% बचे। कितने बचे? 75% बचे। हाँ या ना? लेकिन गांव में ओरिजिनल बचे कितने हैं? 4050। हाँ या ना? 4050 बंदे बचे हैं। अब हमें x बताना है कि x है कितना। यहां से ये कट गया और ये चला गया आपका 25 या 75 और 25 चौका 100। बात खत्म है, बात समझ में आ चुकी है। 9 से हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, सीधा का सीधा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितने बार में जाएगा? 9 चौक 36, 4 गए, 9 पंजे 45। ठीक है, यहां पर कितना बचा आपका? 3 बचा। 3 से इसको मैंने काटा, कितने बार में गया? 150 बार में। कितने बार में? 150 बार में। ठीक है, कितने बार में चला गया साथी? यहां पर 150 बार में बचा। 1 जीरो आपकी ये बची। x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? 150 इंटू में आपका 40। तो बंदे यहां पर थे कितने भैया गांव में? आपकी आबादी कितनी थी? 6000 थी। कितनी आबादी थी आपकी? 6000 यहां पर आपकी गांव की आबादी थी, जिसमें आपके 10% मर गए हैजा में, 25% छोड़ के बच गए थे आपके 4050 बंदे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है आपका? 38 सेंटीमीटर। कितना योग है? 38 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये है साथी आपके, इसके विकर्ण की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यदि मैं यहां पर निकालू, क्यूबॉइड को बोलते हैं भैया आपका यहां पर हिंदी में घनाभ। तो ये कितना है? 2LB प्लस में BH प्लस में आपका BL। बात क्लियर है? बात समझ में आ चुकी है? अब यहां पर क्या बोला है? इनका योग बोला, किस किस का? आप इसकी लेंथ का क्या बोला है? इसकी लेंथ का बोला है कि भैया इसकी लेंथ प्लस में आपकी इसकी ब्रेथ प्लस में आपकी इसकी हाइट कितनी है? ये है 38 सेंटीमीटर। कितनी है? ये है आपकी 38 सेंटीमीटर। और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है भैया? विकर्ण होता है भैया इसका, ये होता है L का स्क्वायर प्लस में आपका B का स्क्वायर प्लस में आपका इसका H का स्क्वायर और अंडर रूट बराबर में क्या होता है इसका? इसका होता है भैया विकर्ण। कितना होता है? ये होता भैया इसका विकर्ण। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है? ये इसका विकर्ण है और विकर्ण यहां पर है कितना? विकर्ण है भैया यहां पर इसका कितना है? 22 है। कितना है? विकर्ण यहां पर इसका 22 है। बात समझ में आ गई? जब मैं इसको इधर पलटूंगा तो इसका कितना हो जाएगा? L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर प्लस में आपका H की स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 22 का स्क्वायर। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है भैया आपका 484। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब यहां पर बोला क्या है? बोला यहां पर टीएसए निकालने के लिए है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। वो है आपका इसका फॉर्मूला L प्लस में B प्लस में आपका H का होल स्क्वायर। सारी चीजें आपको इसी में देखने के लिए मिल जाएंगी। L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में आपका H का स्क्वायर प्लस में आपका 2LB प्लस में BH प्लस में आपका HL। और ये जो फॉर्मूला है ना, इससे पहले वाली क्लासों में, ये सारी क्लासों में मैं करा चुका हूं और बोल भी चुका हूं कि ये जो है रेलवे के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये समझ लेना, रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसमें आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये वाला फॉर्मूला अब भी याद नहीं है, इसमें ये माइनस वाला भी फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, अब बोला क्या है? पूछा क्या भैया हमसे? यही तो पूछा है, यही तो इसका टीएसए का है। बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताओ, L प्लस BH का यहां पर क्या दे रखा है भैया? यदि मैं यहां पर इसका स्क्वायर कर लेता हूं 38 का, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 38 का स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा?
एल प्लस बी प्लस एच कितना है, 38 है। हमें इसी का तो स्क्वायर करना है। एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना है यहां पर है भैया 484। ये हमसे पूछा है क्योंकि ये होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। 2LB प्लस BH प्लस में HL। बात क्लियर है, दिख रहा है? चलो कोई नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कितना, 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। ये इधर आके कितना हो जाएगा आपका 484। यहां पर कितना है आपका, ये हो जाएगा, ये अकेला बचा हुआ है तो आपका हो जाएगा LB प्लस में BH प्लस में आपका HL। यही तो पूछा है। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 960, बराबर में आपका आंसर। ठीक है, यहां पर कहां गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3 से 4 स्टेप में हमने ये कर दिया है। बस आपको यहां पर डाटा याद होना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रखा है आलेख विभिन्न पाठ्य उत्तर गतिविधियों में शामिल छात्रों की संख्या दर्शाता है। यानी कि यहां पर ये बोला स्पोर्ट्स में 25 बच्चे हैं, स्टडी में इतने हैं, ऐसे करके वॉचिंग टीवी में आपके 20 बच्चे हैं। खेल, यहां पर बोला क्या है भैया इसने, अच्छा यहां पर बच्चे बताएं कि बच्चे कितने हैं, ठीक है। खेल और योग में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। यानी इसने ये बोला है कि स्पोर्ट में जो है आपके कितने बच्चे भाग लेते हैं, स्पोर्ट में आपके लेते हैं 25 बच्चे भाग, और आपके योगा में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, योगा में ले रहे हैं आपके यहां पर 15 बच्चे भाग। तो इन दोनों स्पोर्ट में कुल मिला के औसतन कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, यानी औसत योगा का औसत क्या है और एक आपके स्पोर्ट का औसत क्या है, यानी कुल योग बटे में नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, औसत निकालने के लिए औसत निकालने, औसत कितने का निकालना है, एक तो आपका स्पोर्ट्स का औसत निकालना है, एक आपके योगा का स्पोर्ट। यहां पर औसत निकालना है कि इसमें योगा में कितने एवरेज है और आपका स्पोर्ट में कितना एवरेज। तो यहां पर कितना हो जाएगा कुल योग और आपका कुल संख्या। कुल योग कितना है बच्चों का, ये है साथियों आपका 40। भैया 40 ही तो बच्चे हैं, लेकिन हमें औसत किसका निकालना है, योगा और स्पोर्ट्स का। तो यहां पर कुल संख्या कितनी है गेमों की, तो 2 ही तो है जिनका औसत निकालना। तो आपका कितना हो जाएगा औसत, 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और पता चल चुका होगा। साथियों आप सबको ये लग रहा होगा ये जो मास्टर है पागल हो गया, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भैया समझना बहुत जरूरी है। ये आप ध्यान रख लेना, नहीं समझे तो मैं सॉल्यूशन करके भाग जाऊंगा। मेरे को तो एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आते हैं तो मैं अपना इसको कैसे ना कैसे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको समझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मजा आएगा पढ़ाने में भी। और मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, पीछे टीम मेहनत कर रही है, वो आपके लिए ही कर रही है। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके समझ में नहीं आया, तो हमारा सब कुछ करना यहां पर बेकार गया, बस इतनी बात समझ लेना, ठीक है साथियों। मैं यहां पर आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि भैया ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड है, ये शाम को 6 बजे आपकी पड़ती है यहाँ पर यूट्यूब पर मैथ की क्लास, 7 बजे आपकी यहाँ पर जीके जीएस और 8 बजे यहाँ पर आपकी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा, वहां से आप जरूर डाउनलोड कर लेना, तभी आपको पीडीएफ यहां पर मिल पाएगी। पीडीएफ क्या करना है, सीधा एप्लीकेशन खोलोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, माई कोर्स पर जाना है, माई कोर्स पर करना, इस वाले में व्यू कोर्स पर जाओगे तो रिकॉर्डेड पे क्लिक कर देना और आपके सामने सारी की सारी पीडीएफ खुल जाएंगी। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।